in 9th class online classes subject English। तो सबसे पहले आपका एक काम है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक पढ़ें। हाँ जी, तो कल आपको टॉपिक स्टार्ट हुआ था मॉडल। बेटा कौन सा टॉपिक स्टार्ट हुआ था? मॉडल। और मॉडल के अंतर्गत आपने अध्ययन किया था 4 या 5 रूल्स थे, यानी लगभग 4 या 5 रूल्स का मैंने आपको अध्ययन कराया था। और उसके अंतर्गत थोड़ा सा मैं यानी आपको फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत ही पार्ट सेकंड मॉडल में आपको रिवाइज करते हुए मैं आगे ले चलता हूं आपको। देखो, मॉडल 2 मार्क्स 10th में आता है, 9th में 3 मार्क्स का आता है। कल भी मैंने चर्चा कर दी थी। तो सबसे पहले मैंने कल आपको थोड़ा सा कल वाली वीडियो से जोड़ते हुए मैं आपको आगे ले चलता हूं कि मॉडल शब्द यानी अपने आप में एक एलेक्जरी वर्ब होता है। क्या होता है बेटाओ? एक एलेक्जरी वर्ब होता है, एक सहायक क्रिया होती है। और यह एक मूड शब्द, जो अंग्रेजी का मेन शब्द है, मूड शब्द से बना है। और मूड का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है व्यक्ति की मनोदशा। कहने का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति का किसी कार्य को करने में मन स्थिति, उसके मनोभाव, उसके मन के विचार आदि लगे होते हैं, वही उसका मूड यानी कहने का मतलब मॉडल कहलाता है। यह अपने आप में एक एलेक्जरी वर्ब के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? एक एलेक्जरी वर्ब के रूप में कार्य करता है, एक सहायक क्रिया होती है। तो देखो, चर्चा करते हैं। मैंने इसके कल 3 फॉर्मूले बताए थे, अगर वो आपको याद हो गए, मैं दोबारा से उन 3 फॉर्मूलों को लिख रहा हूं, वो आपके लास्ट तक काम आएंगे जब तक आप मॉडल पढ़ेंगे इसमें। तो देखो, सबसे पहले फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। दूसरा सब्जेक्ट के बाद मॉडल के बाद आपकी एमवी फर्स्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें एमवी फर्स्ट से पहले, किससे पहले बताओ? एमवी फर्स्ट से पहले नोट शब्द क्या लग जाता है? नोट शब्द। और नोट के बाद क्या आती है आपकी? एमवी फर्स्ट। नोट के बाद एमवी फर्स्ट आती है और एमवी फर्स्ट के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी। ये नेगेटिव सेंटेंस की ट्रिक हो गई और ऊपर वाली आपकी किसकी हो गई? सिंपल की हो गई। नंबर 3, सबसे पहले बेटा मॉडल। क्या शब्द आएगा? मॉडल के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद एमवी फर्स्ट आएगी और एमवी फर्स्ट के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद आपका ईटीसी। क्या आएगा बताओ? ईटीसी। और ईटीसी के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया होगा, क्वेश्चन मार्क के बाद ये आपका सेंटेंस क्या कहलाएगा? इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक कहलाएगा। 3 सूत्र हैं इसमें, 3 फॉर्मूला है। विशेष रूप से आपको ध्यान करने हैं तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं और इसी के आधार पर आपका मॉडल टिका हुआ है। मॉडल यानी इन तीनों फॉर्मूलों का प्रयोग के आधार पर पूछा जाता है सिलेबस के अंतर्गत। तो देखो बेटाओ, सब्जेक्ट करता है और मॉडल हो गया। इसके बाद क्रिया फर्स्ट फॉर्म हो गई, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ये सिंपल ट्रिक हो गई आपकी। दूसरी है आपकी यानी सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या हो गया? मॉडल हो गया। और मॉडल के तुरंत बाद क्या आया? नोट शब्द आ गया। और नोट शब्द जब किसी भी सेंटेंस के साथ आ जाए, नोट शब्द जब किसी भी सेंटेंस के साथ आ जाए या किसी भी वाक्य के साथ लग जाए, तो ध्यान रखना, वह जो शब्द होगा, वह जो वाक्य होगा, वो क्या कहलाएगा? नकारात्मक कहलाएगा। और नकारात्मक सेंटेंस हो गया ये आपका। और उसके बाद एमवी फर्स्ट हो गई, एमवी फर्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी और ईटीसी के बाद आपका यानी कौन सा सेंटेंस होगा? एटसेट्रा, जो भी कुछ दिया गया है ये नेगेटिव सेंटेंस है आपका। तीसरा है यानी कर्ता से पहले, किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले मॉडल शब्द आएगा। सबसे पहले मॉडल से
शुरुआत होगी। और मैं बता दूं जब यानी कहने का मतलब जब साइक्रिया से वाक्य शुरू होता है, जब एचबी से वाक्य शुरू हो जाए तो मॉडल भी एक एलेक्चरी वर्ब है, आपको पता ही है पहले से। जब एलेक्चरी वर्ब है तो लास्ट में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, और क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो आपको सीधे सीधे अंदाज लगाना चाहिए कि ये सर जी हमारा वाक्य जो है कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। क्लियर है तीनों ट्रिक। तीनों ट्रिक के बाद मैं आगे मैंने बताया था कि एमडी की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसका प्रयोग होता है हमेशा। दूसरी यानी मैंने बताया थी कि हमारे जो पाठ्यक्रम के आधार पर संकेत नहीं दिए होते हैं, संकेत नहीं दिए होते हैं तो सेंटेंस जो दिया गया है सेंटेंस का हमें हिंदी अर्थ करना पड़ता है, और हिंदी अर्थ करने के बाद जो भी मॉडल इसमें फिक्स होता है, जो भी मॉडल इसमें आता है उस मॉडल को हमको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत पूर्ति करनी होती है। तीसरी बात मैं बता रहा था कि नॉट और यानी डॉट वाली बात, और चौथी आपकी मॉडल शुरुआत में आ जाए ये था। और अगला नियम था कि मॉडल के में जेंडर नंबर पर्सन अगर आ जाए तो उनका भी इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद मैंने बताया था कि मॉडल के एक ही वाक्य में पीवी का मतलब मींस में कल यहाँ पे छोड़ के गया था आपको प्राइमरी वर्ब। पीवी का मींस क्या होता है बताओ, प्राइमरी वर्ब। और एमएबी का मतलब होता है मॉडल एलेक्चरी वर्ब। पीवी जो होती है, पीवी की यानी संख्या जो होती है 3 होती है, मेन रूप से 3 होती है। कौन कौन सी होती है बताओ, देखो बी, हैव और डू। बी, हैव और डू। बी की जो फॉर्म बन जाती है वो बन जाती है इज, एम आर, इज, एम आर, was, were, was और were। have की बन जाती है has, have और had बिटाओ। और do की बन जाती है do, does और did। do, does और did। टोटल कितनी हो गई ये 11। देखो बेटा बी है, बी की फॉर्म इज, एम आर, was, were 5 हो गई। have की has, have, had थर्ड यानी 5 और 3 8, 8 हो गए आपके। और डू की 3 बनेंगे, 8 और 3 11, यानी टोटल कितनी हो गई प्राइमरी वर्ब की संख्या 11। कितनी हो गई बेटाओ 11। और मॉडल एलेक्चरी वर्ब की संख्या कितनी होती है 13। कितनी होती है 13, जिसकी अंतर्गत आपके कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड, ought, यूज, डेयर और नीड नॉट, ये जो आते हैं ये टोटल 13 है। इसलिए ये कुल मिला के 24 कितनी हो गई बेटा 24 प्रकार की एचपी यानी सहायक क्रियाओं का प्रयोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत किया जाता है। यानी किसके अंतर्गत किया जाता है, इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत किया जाता है। आगे देखो, कल हमने आपको उदाहरण दिया था, यानी कल इसके अंतर्गत लास्ट में जब हम चल रहे थे कि मॉडल के साथ यानी मॉडल के एक ही वाक्य में प्राइमरी वर्ब और एलेक्चरी वर्ब दोनों एक साथ आ जाएं, प्राइमरी वर्ब और मॉडल एलेक्चरी वर्ब दोनों एक साथ आ जाएं तो ध्यान रखना पीवी का प्रयोग बाद में, यानी ध्यान रखना यानी प्राइमरी वर्ब और मॉडल एलेक्चरी वर्ब दोनों एक साथ आ जाएं तो प्राइमरी वर्ब का प्रयोग बाद में होगा और मॉडल एलेक्चरी वर्ब का प्रयोग पहले होगा। लास्ट में उदाहरण देके गया था मैं आपको, बी माइट हैव गॉन टू द पार्टी। देखो बेटा बी आपका क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। माइट जो है आपका क्या हो गया मॉडल हो गया, क्या हो गया बेटा मॉडल हो गया। हैव, अब हैव आप सोचेंगे कि गुरुजी ये तो सहायक क्रिया है, एचवी है, लेकिन ध्यान रखना कि हैव क्या नहीं है यहाँ पे एचवी नहीं है, हैव यहाँ पे प्राइमरी वर्ब यानी पीवी के रूप में कार्य कर रहा है। किसके रूप में कार्य कर रहा है, पीवी के प्राइमरी वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, मैंने अभी बताया था। तो प्राइमरी वर्ब है तो प्राइमरी वर्ब के साथ यानी शुरुआत का नियम अब काम में आ गया कि मॉडल के साथ हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो हैव क्या हो गया बेटा प्राइमरी वर्ब, तो हैव प्राइमरी वर्ब है तो माइट मॉडल यानी जो भी मॉडल आ रहा है इसके अंतर्गत उसका प्रयोग आसानी से फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद गॉन एमबी थर्ड हो गई आपकी, एमबी फॉर्म हो गई, टू आपका प्रीपोजिशन हो गया और द पार्टी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है तो बेटा आगे के नियम पे चलते हैं हम।
कि मॉडल के थर्ड पर्सन, तीसरा नियम, अगला नियम है इसका छठवां कि मॉडल के में थर्ड पर्सन, मॉडल के थर्ड पर्सन आ जाए। और थर्ड पर्सन में आपके कौन कौन से आते हैं बेटा? ही, सी, इट, दे और नेम, ये आगे बताओ। ही, सी, इट और नेम ये सिंगुलर में आते हैं। अगर नेम बहुवचन है तो प्लूरल हो जाएगा, दे तो आपका प्लूरल यानी बहुवचन है ही। तो ध्यान रखना थर्ड पर्सन, मॉडल के थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन एक वचन में, थर्ड पर्सन एक वचन में हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। दोबारा से दोहरा देता हूं, मॉडल के थर्ड पर्सन में, मॉडल के थर्ड पर्सन में हम, थर्ड पर्सन कौन कौन से? ही, सी, इट, देखो छोड़ दो, दे तो बहुवचन है, और नेम, ये अगर आ जाए तो इसके साथ एक वचन में हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि इसके अंतर्गत मॉडल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और मॉडल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने शुरुआत में बता दिया था कि मॉडल अपने आप में बहुत एक स्वतंत्र अवस्था होती है। तो एग्जांपल देखो, राम may complete this work today। ये आगे बताओ, राम क्या है यहाँ पे आपका? सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया? सब्जेक्ट। में क्या हो गया आपका? मॉडल हो गया। बताओ क्या हो गया? मॉडल हो गया। कंप्लीट आपकी एमवी फर्स्ट हो गई। क्या हो गया बेटा? एमवी फर्स्ट। दिस वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, और टुडे आपका एडवर्ब हो गया या एटसेट्रा हो गई। बेटा देखो इधर, यानी दोबारा दोहराता हूं, रिवाइज कराता हूं आपको कि राम सब्जेक्ट है आपका। तो ये देखो राम जो है, अब थर्ड पर्सन की मैं बात कर रहा था तो राम थर्ड पर्सन में आ गया क्योंकि व्यक्ति का क्या है? नेम है। जब थर्ड पर्सन के एक वचन में, सिंगुलर में, थर्ड पर्सन के एक वचन में सिंगुलर में, अब देखो मे मॉडल पे कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। एस या एस लगाया क्या हमने एमवी की फर्स्ट फॉर्म में? नहीं लगाया। तो ध्यान रखना, अगर इसके साथ आप एस या एस लगाते हैं तो ये मॉडल वाली अवस्था ना कहला के टेंस वाली अवस्था कहलाती है। अगर आप इसके साथ एस या एस का प्रयोग कर देते हैं तो ध्यान रखना ये मॉडल वाली अवस्था ना कहला के टेंस वाली अवस्था कहलाती है। क्लियर हो गया बेटा? छठवां नियम। अगले नियम की बात करते हैं हम। देखो इधर, सातवां रूल्स है आपका कि मॉडल की कोई भी पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होती है। मॉडल की कोई भी पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होती है। इसके साथ हमेशा यानी एमवी की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, मॉडल की कोई भी पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होती है। इसके साथ हमेशा मुख्य क्रिया की या एमपी की केवल फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। अब बात करूं मैं आपको कि बेटा पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है। कल मैं आपको बता रहा था कि एक से अधिक वाली अवस्था, एमपी फॉर्म के अंतर्गत मैं बता रहा था एक से अधिक वाली अवस्था। जैसे उदाहरण दूं आपको मैं, यानी फर्स्ट फॉर्म आपकी क्या है बेटा? गो है। फर्स्ट फॉर्म क्या आपकी? गो है। सेकंड में, पास्ट में क्या हो गया आपका? बेंट। क्या हो गया आपका? सेकंड फॉर्म में क्या हो गया? बेंट। ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये आपकी सेकंड फॉर्म हो गई। थर्ड फॉर्म में क्या हो गया आपका? गॉन। क्या हो गया बेटा? गॉन। ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई। नंबर 4 यानी गोइंग। क्या हो गया बेटा? गोइंग। ये फोर्थ फॉर्म हो गई। और नंबर 5 जो है टू, गो या गो टू, ये आपकी पांचवी फॉर्म हो गई। क्लियर है ना? दोबारा से रिवाइज कराता हूं कि एमवी जो फर्स्ट गो हो गई, सेकंड में आपकी बेंट हो गई, यानी थर्ड फॉर्म जो है वो आपकी गॉन हो गई, फोर्थ फॉर्म आपकी गोइंग हो गई, और 5 फॉर्म आपकी टू हो गई। तो पार्टिसिपल का मतलब होता है एक से अधिक अवस्थाएं, एक से अधिक अवस्थाएं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे आपकी इसकी एक से अधिक अवस्थाएं यानी 3
फॉर्मों का हम प्रयोग करते हैं कि चौथी अवस्था हो गई जीरेंड वाली अवस्था, टू को माने यानी जुड़ने वाली अवस्था हो गई। तो इसकी तो फॉर्म बन रही है लेकिन मॉडल की कोई भी फॉर्म नहीं बनती है। उदाहरण दूं मैं आपको, इधर देखो, जैसे मैंने कैन ले लिया बेटा, कैन ये आपकी फर्स्ट हो गई, प्रेजेंट में हो गया कैन आपका, किसमें हो गया, प्रेजेंट में हो गया कैन। कैन की अगर मैं सेकंड फॉर्म की बात करूं तो केवल कुड बनेगी, क्या बनेगी बेटा, कुड। ये पास्ट हो गई, क्या हो गई, कौन सी फॉर्म हो गई, ये पास्ट हो गई। अब बताओ मेरे लिए, क्या कुड की कोई थर्ड फॉर्म बन रही है, नहीं बन रही है, पार्टिसिपल फॉर्म नहीं बन रही है, ना ही इसकी फोर्थ फॉर्म बन रही है और ना ही इसकी कोई फाइव फॉर्म बन रही है। क्लियर है ना? यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यानी कैन जो है, मैं मॉडल के उदाहरण लूंगा आपको, कैन जो है यानी प्रेजेंट में हो गया, फ्यूचर टेंस में भी प्रयोग होता है, प्रेजेंट में हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गई और पास्ट में इसका गुड हो गया। बताओ अब तीसरी अवस्था कहां है इसकी, है ही नहीं, ना ही चौथी अवस्था और ना ही पांचवी अवस्था। जब इसकी अवस्था है ही नहीं तो इसकी कोई भी पार्टिसिपल फॉर्म नहीं बनती है। इसीलिए ध्यान रखना, केवल इसके साथ एमबी की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। अगर पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती तो इसके साथ हम एस या ईएस का प्रयोग कर सकते थे। इसकी कोई पार्टिसिपल फॉर्म ही नहीं बनती है, केवल यानी दो पे आगे हो गई, कैन का गुड हो गया। उदाहरण दूं, जैसे मेका माइट हो गया, बिल का गुड हो गया, सेल का शुड हो गया, और किसी की फॉर्म यहां पे क्या हो गई, बनी नहीं रही है। तो एग्जांपल देखो, ही मे टेक दीज बुक्स, ही मे टेक दीज बुक्स। ही बेटा क्या है, सब्जेक्ट है, मे आपका क्या हो गया, मॉडल हो गया, टेक एमबी फर्स्ट हो गई और दीज बुक्स आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो बेटा, ही आपका एक वचन है कि नहीं है, एक वचन है, सिंगुलर में हो गया, तो इसके साथ मॉडल पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, और ना ही यहाँ पे एस या ईएस लगाया हमने, इस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्लियर है? तो यहां तक सबका दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। तो इसलिए हमको मॉडल की कोई भी पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होती है। पार्टिसिपल फॉर्म मतलब एक से अधिक अवस्थाएं नहीं होती हैं, इसके साथ हमेशा मुख्य क्रिया की या एमबी की फर्स्ट फॉर्म का ये प्रयोग किया जाता है। देखो बेटा, ये मैंने आपको यानी यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया, जैसे उदाहरण के रूप में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। इसके बाद मैंने आपको नीचे बताया कि ये मॉडल के हिसाब से डिवाइड किया आपको, और मॉडल के बाद डिवाइड करने के बाद मैंने आपको यहाँ पे ये जो आपको नीचे एग्जांपल दिया, इसमें भी आपको मैंने बताया कि ही के हिसाब से एमबी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला नियम देखो, 8वां, मॉडल के साथ अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरने के लिए ऑड यूज्ड ये शब्द दिए गए हैं, ध्यान रखना है कि मॉडल में ऑड तथा यूज्ड के साथ, यानी मॉडल में ऑड तथा यूज्ड के साथ टू, ऑड तथा यूज्ड के साथ टू इंफिनिटिव, यानी टू इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। मॉडल में ऑड तथा यूज्ड मॉडल दिए गए तो ध्यान रखना इसके साथ यानी टू इंफिनिटिव, किसका बताओ, टू इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ वाक्यों के अंतर्गत, लेकिन कुछ सेंटेंस आ जाएं जहां पे टू शब्द पहले से दिया गया है तो ध्यान रखना हमको डबल टू लगाने की, यानी मॉडल के साथ भी टू लगाने की, और एक टू वाक्य में ऑलरेडी दिया गया है तो डबल से हमें दोबारा से टू लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, हमें केवल एक ही टू लगे रहने देना है, नहीं तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग यानी गलत माना जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, he used to help me for this work। अब देखो बेटा, ये सेंटेंस लिख दिया मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको, तो ही आपका सब्जेक्ट है, माना कि यहाँ पे यानी जैसे टू शब्द दिया पहले से दिया गया है, टू शब्द क्या दिया गया है, पहले से दिया गया है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ध्यान रखना यहाँ पे आपको यानी डबल यूज्ड के साथ टू लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहाँ पे भी यूज्ड के साथ टू लगा देंगे और ऑलरेडी टू दिया गया है तो भाई ध्यान रखना अपना क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा।
यानी he used to, एक ही टू लगे रहने देना, help me for this work। क्लियर है? तो बेटा यहां तक दोबारा से रिवाइज, यानी मॉडल के बाइक के अंतर्गत यदि आपको ought और used दिया गया है तो ध्यान रखना उसके साथ टू इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। किसका? टू इंफिनिटिव का, जोड़ने वाली अवस्था होती है टू इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना यदि सेंटेंस के अंतर्गत, यदि वाक्य के अंतर्गत पहले से ऑलरेडी, यानी पहले से आपको क्या दिया गया है? टू शब्द दिया गया है, तो ध्यान रखना आपको वाक्य के अंतर्गत यहाँ पर डबल टू लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप क्या करना? एक ही टू का प्रयोग करना वहां पे, नहीं तो वाक्य क्या हो जाएगा? आपका गलत माना जाएगा। वाक्य आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला नियम देखो, लास्ट नियम है, फिर इसके चार्ट पे आते हैं मॉडल के पे। देखो मॉडल के कुछ वाक्यों के अंतर्गत, मॉडल के यानी कुछ वाक्यों के अंतर्गत नॉट शब्द यानी नकारात्मकता का भाव छुपा होता है। मॉडल के कुछ वाक्यों के अंतर्गत, कुछ सेंटेंस के अंतर्गत नॉट शब्द आ जाए, नो आ जाए, लेस आ जाए, नेवर आ जाए, नाइदर आ जाए। ये ध्यान रखना, ये शब्द हार्डली, सेल्डम, नॉर, लेस, नो, अन, एम, ये शब्द आ जाएं तो ध्यान रखना ये सभी शब्द नकारात्मकता का भाव देते हैं। नकारात्मकता का मतलब ये होता है कि उस वाक्य के अंतर्गत या किसी वस्तु के अंतर्गत या किसी कार्य के अंतर्गत कोई ना कोई नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी छुपी हुई है, तो उसके अंतर्गत हमें क्या लगाना है? नॉट शब्द लगाना होता है। तो ध्यान रखना हमें वाक्य के अंतर्गत नॉट लगाने के अंतर्गत, यानी जब हम नॉट लगाते हैं या फिर ऑलरेडी पहले से नॉट दिया गया है, दो चीजों का विशेष ध्यान रखना। नॉट तो लगाना ही है नकारात्मक वाक्यों के साथ। अगर वाक्य में पहले से ही बेटा नॉट शब्द दिया गया है, क्या दिया गया है? नॉट शब्द दिया गया है, तो ध्यान रखना आपको डबल नॉट लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखो, जो शब्द है मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, नोट करा देता हूं। देखो अन आ जाए, एम आ जाए, नॉर आ जाए, नो आ जाए, नाइदर आ जाए, हार्डली आ जाए, लेस आ जाए, कमी, जिसे क्या बोला जाता है? कमी, फ्यू, फ्यू आ जाए, लिटिल, ना के बराबर, ये भी नेगेटिव का संकेत देते हैं। ये ध्यान रखना, इनके अंतर्गत नन या फिर नॉट ये शब्द आ जाएं तो ध्यान रखना इनके अंतर्गत हमें वाक्य में पूछना नहीं है किसी के, तो यहाँ पे मॉडल में सीधा सीधा आप क्या बढ़ा देना? नॉट शब्द और बढ़ा देना, क्योंकि ये सभी शब्द जो हैं कमी का अर्थ प्रयोग कर रहे हैं। कमी का मतलब है कि कोई भी कार्य को यानी किसी भी बात को करने में यानी वहां पे क्या है? कमी है। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आपको, देखो सी खाली जगह नॉट सी विदाउट ग्लासेस। अब देखो बेटा सी करता होगा यहाँ पे, नॉट सी नहीं देख सकती विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के। अब देखो कमी आ रही है कि नहीं आ रही है? ऑलरेडी पहले से ही छुपा हो गया कि वो बिना चश्मे के क्या नहीं कर सकती? देख नहीं सकती। तो क्या हो जाएगा? कैन। अब देखो बेटा नॉट उसने पहले से दे दिया, तो हमें कैन के साथ नॉट शब्द और लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप जब भी सीधा आंसर देके आए तो कैन ही भर के आना यहाँ पे, क्योंकि नॉट ऑलरेडी दिया है। अगर उसने नॉट नहीं दिया है तो कैन के साथ क्या लिख दो? नॉट। कांट प्रयोग कर सकते हैं आप, शॉर्ट फॉर्म में लिख के आ सकते हैं। क्लियर हो गया ना बेटा? ये शब्द विशेष ध्यान रखना, ये लास्ट नियम था और इसके बाद आपका मॉडल का चार्ट शुरू होता है। देखो बेटाओ, यानी मॉडल चार्ट हेडिंग लगा लो, मॉडल चार्ट। इसके अंतर्गत सीरियल नंबर या आपकी क्रम संख्या हो गई, इधर आपके मॉडल हो जाएंगे यहाँ पे, और इधर मॉडल सिंबल हो गए, मॉडल सिंबल। मॉडल के संकेत हो गए, यहाँ पे सिंबल मतलब संकेत।
देखो सबसे पहले बात करते हैं हम कैन नॉट। कोष्टक में लिख दो कैन का मतलब सकता है, सकती है, कोष्टक में नहीं, कोष्टक बंद। संकेत आते हैं इसके बताओ एबल, अनेबल, कैपेसिटी, कैपेबल, कैपेबल बार, पावर, स्किल, पावर, स्किल, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंपॉर्टेंस, क्लेवरनेस, ईटीसी। ये आपके कैन के संकेत हो गए। किसके संकेत हो गए बताओ? कैन के। देखो इधर, यानी यदि आपको फर्स्ट के अंदर कैन या कैन नॉट दिया गया, सकता है, सकती है, लिख सकते हैं हिंदी में सकती है, सकता हूं, कुछ भी हो सकता है। इसके अंतर्गत नहीं, संकेत हैं इसके बताओ एबल। क्या है? एबल। एबल का मीन्स होता है समर्थ। क्या होता है? समर्थ। अनेबल का मतलब होता है असमर्थ। क्या होता है बताओ? असमर्थ। तो ये नकारात्मकता का संकेत दे दिया इसने। तीसरा है आपका कैपेसिटी। कैपेसिटी का मीन्स होता है क्षमता। क्या होता है बताओ? क्षमता। इसके बाद आपका कैपेबल, समर्थ, सामर्थ्य, समर्थ। अगला हो गया बार, यानी जैसे किसी शुभकामनाओं के अंतर्गत आ जाता है। ओवर, किसी व्यक्ति की ताकत या शक्ति, स्ट्रेंथ भी हो सकता है। स्किल, उसकी दक्षता बिटाओ। क्या हो गया? दक्षता। इंटेलिजेंट, बुद्धिमत्ता। क्या हो जाएगा? बुद्धिमत्ता। इंपॉर्टेंस, महत्व। इंपॉर्टेंस का मींस क्या होता है? महत्व। और क्लेवरनेस का मतलब होता है चतुराई। और इनका प्रयोग जो होता है वो बिटाओ प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के अंतर्गत होता है। मॉडल के सिंबल है कैन के, नोट करते जाओ। दूसरा स्टार्ट करते हैं आपका कुड। कुड कैन का पास्ट होता है। कुड कैन का क्या होता है बताओ? पास्ट होता है। नॉट वही हिंदी अर्थ हो गया सकता था। वही पास्ट है तो सकता था, सकती थी हो जाएगा। और नहीं, नॉट दिया गया है तो क्या हो जाएगा? नहीं। क्लियर है ना? अब देखो इसके जो संकेत आते हैं वो है कैपेसिटी, कैपेसिटी। इसके बाद हो गया कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी। तीसरा हो गया अलाउडेड टू, अलाउडेड टू, अनुमति देना होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी निवेदन के अर्थ में आता है। ये सभी और शेष जो संकेत हैं वही कैन वाले हैं, लेकिन टेंस आपका चेंज हो जाएगा। और वो बताओ कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस में। कौन से बताओ? पास्ट टेंस में। देखो इधर एक बार रिवाइज करके बताता हूं आपको। कुड जो है यहाँ पे, कुड कैन मॉडल का पास्ट होता है। कुड कैन मॉडल का पास्ट होता है। इसका हिंदी अर्थ सकता था, सकती थी, सकते थे। सकता था, सकती थी, सकते थे होता है। इसका जो यानी संकेत है वही है जो कैन के संकेत है वही कुड के हैं। यानी कहने का मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जिन सेंटेंसों में प्रेजेंट और फ्यूचर के अंतर्गत, जिन सेंटेंसों में प्रेजेंट और फ्यूचर के अंतर्गत कैन मॉडल का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं वाक्यों को पास्ट टेंस में दर्शाने के लिए, कौन से टेंस में दर्शाने के लिए बताओ? पास्ट टेंस में दर्शाने के लिए कुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। इसके संकेत हैं यानी कैपेसिटी वही क्षमता, कैपेबिलिटी वही समर्थता है, अलाउडेड टू वही अनुमति देना, पोलाइट रिक्वेस्ट निवेदन करना, पोलाइट रिक्वेस्ट निवेदन करना। तीसरा यहां पे स्टार्ट करते हैं बेटा मे, मे या मे नॉट। मींस होता है संभावना। क्या होता है बताओ? संभावना। अनुमान लगाना भी होता है, संभावना भी होता है। और नहीं, नॉट दिया गया है तो नहीं।
संकेत हैं बेटा इसके गैस, प्रेशर, कर्स, ब्लेस, होप, डिजायर, होप, डिजायर, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, विल, इच्छा होती है बेटा, विल, नेसेसरी, अननेसेसरी, ईटीसी। ये भी कौन से टेंस में आते हैं बेटा? प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में। प्रेजेंट ऑब्लिक फ्यूचर टेंस में। देखो इधर, यानी मे नॉट, संभावना नहीं, अनुमान के अर्थ में प्रयोग होता है। गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना, गैस का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। विश का मतलब होता है शुभकामनाएं देना। कर्स का मतलब होता है मीन्स होता है अभिशाप, श्राप देना किसी को। ब्लेस का मीन्स होता है बेटा आशीर्वाद। होप का मतलब होता है आशा, डिजायर यानी किसी व्यक्ति की इच्छा। इसके बाद पॉसिबल क्या होता है? समर्थ। इम्पॉसिबल का मीन्स होता है असमर्थ। विल भी वही व्यक्ति की इच्छा से संबंधित होता है। विल वैसे एक मॉडल भी होता है। नेसेसरी आवश्यकता, अननेसेसरी अनावश्यक या अनावश्यकता आदि आते हैं और इनका प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में किया जाता है। तो बेटा नोट करते चलो तीनों को साथ साथ। यानी टोटल ये इसके जो है 13 संकेत हैं, 13 मॉडल हैं आपके। 13 ही मॉडल हो जाएंगे, 13 ही यानी आपके सिंबल हो जाएंगे आपके। जब काम आएंगे जब आप इसका अध्ययन करेंगे। यानी ये सिंबल के आधार पर आपको पूछा जा सकता है। सिंबल आपकी इसमें बहुत ज्यादा सहायता करेंगे। इसमें यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, ठीक है? तो आगे की चर्चा हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप इसको चैनल जो चल रहा है अभय विद्या मंदिर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है आपकी जरूरतों को देखते हुए। तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद लें, घर पे बैठ के आराम से पढ़ें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से कहें, अन्य स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनसे भी कहें कि अधिक से अधिक चैनल का लाभ उठाएं।